सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट से मैंने इस साल कितना कमाया है। उसके लिए मैं एक डैशबोर्ड में चला जाऊंगा, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शन में मैं क्लिक करूंगा। तो इस साल करीबन मैंने 4 लाख यानी कि 4.5 लाख 4,20,000 रुपए मैंने कमाया है। ये मेरा एक डैशबोर्ड है, मैं 2 डैशबोर्ड से इनकम लेता हूँ। ये एक इनकम है, ये छोड़ के एक और एक डैशबोर्ड है जहाँ पर इनकम ज्यादा होती है, जो कि आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको मैं इनकम क्यों दिखा रहा हूँ। आपको मैं इनकम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये भरोसा कर पाओ कि डिजिटल प्रोडक्ट से इनकम होती है। और आज की वीडियो में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो और उसको बेच सकते हो। बेसिकली आज के वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट के कितने टाइप होते हैं, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी के साथ कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है और उसके लिए हम एक फिजिकल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान के चलो आप फिजिकल प्रोडक्ट में एक शूज बेचते हो जिसका प्राइस 1000 रुपए है, तो उसके पीछे आपका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगा होगा, जैसे कि मटेरियल हो गया, एक लेबर हो गया जो कि शूज को बनाएगा, और उसके बाद आप अगर उसको ऑनलाइन अपने कस्टमर तक भेजते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस भी देना पड़ेगा, उसी के साथ पैकेजिंग कॉस्ट भी आपको ही देना पड़ेगा। देन अगर एक नया कस्टमर आता है तो दोबारा आपको शूज बनवाना पड़ेगा, और जो कॉस्ट पहले शूज बेचने में लगा था वो सारे कॉस्ट यहाँ भी लगेंगे। लेकिन वही अगर आप एक कोर्स बनाते हो शूज का, जहाँ पर आप ये सिखाते हो कि शूज के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल लगता है, कहाँ से लेना पड़ता है, कौन से लेबर से आप बना सकते हो, कैसे आपको उसकी मार्केटिंग करना है, इसका एक आप कोर्स बनाते हो और कोर्स बेचना चालू करते हो, तो आप वो एक कोर्स को हजारों लोगों को बेच सकते हो। आपको बनाना एक बार है और आप हजारों बार सेम कोर्स को बेच सकते हो। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, जब भी आप एक प्रोडक्ट बेचते हो उसके बाद नए कस्टमर के लिए आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट हमेशा बनाते रहना है, साथ ही साथ कॉस्टिंग भी ज्यादा लगता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में कॉस्टिंग एक ही बार लगता है, जिसको आप हजारों बार यानी कि मल्टीपल टाइम्स बेच सकते हो। और यही कारण है कि आज के टाइम डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है डिजिटल कोर्स। आप अंकुर वारिगु सर को तो जानते होंगे, जो कि यूट्यूब में फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। आपको क्या लगता है उनका मेन बिजनेस क्या है? क्योंकि उनका यूट्यूब रेवेन्यू तो 0 है, वो अपने यूट्यूब चैनल में कभी भी एड्स इनेबल नहीं करते हैं। तो उनका जो मेन बिजनेस है वो है कोर्स का बिजनेस, जहां से वो करीबन सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए कमाते हैं। और मैं ये पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने चैनल में पब्लिकली बताते हैं कि उनका कितना इनकम हुआ है। तो वो सालाना 10-15 करोड़ रुपए सिर्फ कोर्स से कमाते हैं, और आप भी ऐसे कोर्स बना सकते हो। अब आप सोचोगे कि आपके अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, तो देखो आप किसी भी चीज का कोर्स बना सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बना सकते हो, या फिर आप एक्सेल शीट में बहुत अच्छे हो तो एक्सेल शीट का कोर्स बना सकते हो। जैसे कि मैं रीसेलिंग बिजनेस और ई-कॉमर्स बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं इन दोनों टॉपिक में कोर्स बनाया हूँ और हमारे वेबसाइट में ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्स बिल्ड कर सकते हो, ये भी आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट का काम करेगा। बेसिकली इसको भी डिजिटल प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन आप अगर कैमरे से डरते हो तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, जो कि है ई बुक। आज के टाइम ई बुक भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं। आप मान के चलो किसी भी चीज में बहुत अच्छे हो, जैसे कि मान के चलो पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत अच्छे हो, तो उसके रिगार्डिंग आप एक ई बुक बना सकते हो और उसको आप ऑनलाइन बेच सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन में जाके बेचोगे तो वहां पर भी बिक जाता है, बहुत लोग ऑर्डर करते हैं। इवन मेरे एक फ्रेंड है जो कि अभी सिंगापुर में शिफ्ट हुआ है, वो भी ई बुक बनाता है और अमेजोन के थ्रू वो ग्लोबली बेचता है, और जिससे उसकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत लोगों को आज के टाइम ऐसा लगता है कि कौन ही पढ़ता होगा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, लोग बुक पढ़ते हैं तो ई बुक भी पढ़ते हैं। तो ऐसे ई बुक बना के आप ऑनलाइन बेच सकते हो। वो छोड़ के आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो या फिर एप्स बना सकते हो। जैसे कि हमारे एक सॉफ्टवेयर है चैटबॉट वंडर, जिससे बल्क में व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है। तो ऐसे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एक बार आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसके बाद आप मल्टीपल लोगों को बेच सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, तो आप व्हाइट लेबलिंग भी करवा सकते हो। जैसे कि मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है, तो आप उनकी टीम से कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके बोलो कि सेम सॉफ्टवेयर आप मेरे को दे दो, बस मेरा लोगो आप लगा दो, जिसके लिए मैं आपको इतना कॉस्ट देने को रेडी हूँ। और मैक्सिमम कंपनी ये चीजें करती है, हम भी करते हैं। हम भी हमारे सॉफ्टवेयर का व्हाइट लेबल बना के बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर अपने ब्रांड नेम से यूज करते हैं। इवन चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, हर जगह हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बिकता है। ये छोड़ के बहुत सारे डिजिटल कोर्स है, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ऑडियो बुक हो गया, या फिर प्रॉम्प्ट हो गया। ये सारी चीजों का आप डिजिटल प्रोडक्ट बना के ऑनलाइन बेच सकते हो। इवन ऐसे ही डिजिटल प्रोडक्ट का मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट है। वो लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, सिंपली वहां जाके आप मुझे मैसेज करो डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट, तो एक एक्सेल शीट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वो छोड़ के अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं कांटेक्ट कर पाऊं और 1-to-1 हम आधे घंटे का सेशन रखेंगे।
रखेंगे जहाँ पर हम डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर सारी चीजें आपको बता देंगे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसका जवाब वहां पर मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट आप कैसे बेचोगे। तो देखो, आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहोगे तो उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। वहां से एक लिंक जनरेट होगा जहां पर कस्टमर पे करेंगे और उस पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा और उनको वो डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जिसके लिए मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो है superprofile.bio। तो वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जिससे डैशबोर्ड में जाओगे, सबसे पहले आपको मैं इनकम दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपको इनकम दिखाऊंगा। तो हम पेमेंट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर इनकम देख सकते हो जो करीबन 8 लाख रुपए का है। तो करीबन डिजिटल प्रोडक्ट बेच के मैंने 8 लाख कमाया है। कौन कौन सा मेरा प्रोडक्ट है वो सारे लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली जितने लोगों का पेमेंट आया है वो शो होगा, बट पेमेंट पेज बनाते कैसे है वो आपको मैं सिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको पेमेंट पेज में जाना है। पेमेंट पेज में जाके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको क्रिएट पेमेंट पेज में क्लिक करना है। करने के बाद देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक है डिजिटल प्रोडक्ट, लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो। लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। हमको भी डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ। करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको पेमेंट पेज का टाइटल डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर रीसेलिंग कोर्स बेचूंगा। बेसिकली ई बुक रहेगा, तो हम लिखेंगे रीसेलिंग ई बुक। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज डालना है। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो उसके लिए एक इमेज भी जनरेट करते हो, तो वो इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी कुछ ऐसा खास इमेज नहीं है, तो मैं एक रैंडम इमेज यहाँ पर ले लूंगा। एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ। आप हमेशा एक अच्छा इमेज लेना। जैसे मैंने इमेज अपलोड किया है तो यहाँ पर देखोगे इमेज भी आ चुका है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। फिलहाल के लिए हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बटन चूज करना है, गेट इट नाउ करना है, या फिर मैं करूंगा बाय नाउ। बाय नाउ करूंगा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि गैलरी, यानी कि आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। टेस्टिमोनियल आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपके पास रिव्यूज वगैरह है वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर FAQ है वो भी अपलोड कर सकते हो। मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है। बेसिकली कोई भी कस्टमर आएगा, आपको पेमेंट करेगा, तो उसके पास वो PDF या फिर जो भी कोड्स है उसका एक्सेस जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं भी अपलोड करके ये रीसेलिंग बिजनेस का जो PDF है वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। अभी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम फिक्स्ड प्राइस डालेंगे कि जो PDF है उसका कॉस्ट कितना है, तो हम डाल देंगे 299 रुपीज। देन हमको अगेन सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन है, जैसे कि ऑफर, डिस्काउंट, प्राइस, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। या फिर आपको लिमिटेड क्वांटिटी बेचना है तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको थीम्स चूज करना है कि कौन सा थीम्स आपको चाहिए। जो भी थीम्स आप चूज करोगे साइड में आपको थीम्स अपडेट होते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट पेज भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप यहाँ पर कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर से कौन कौन से डिटेल चाहिए आप यहाँ से पूछ सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, वेरिफिकेशन कोड के साथ चाहिए, तो वो भी आप इनेबल कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आप उनसे लोकेशन मांगोगे, ईमेल आईडी मांगोगे, पैन नंबर मांगोगे, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ से मांग सकते हो। देन यहाँ पे आपको अगर ऑटोमेटेड ईमेल सेट करना है वो भी कर सकते हो। ऑफर सेट करना है वो भी कर सकते हो। देन डिस्काउंट कोड वगैरह देना है वो भी हो जाता है। उसके बाद सिंपली हमको पब्लिश करना है। हम जैसे पब्लिश करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रेडी हो चुका है। ये यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लोगे एंड कहीं पर भी जाके आप पेस्ट करोगे तो देखोगे आपका जो पेमेंट पेज है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर कोई भी पेमेंट कर सकता है। करने के बाद उस PDF को डाउनलोड कर सकता है। तो इतने इजीली पेमेंट पेज बन जाता है। वो छोड़ के इसमें और एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो कि है ऑटो DM का। जैसे कि मान के चलिए आप डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो उसके लिए जो मार्केटिंग है मोस्टली लोग इंस्टाग्राम में करते हैं और वहां पर आप रील्स बनाते हो। तो रील्स में आप ऐसा डाल सकते हो कि आपको अगर ये PDF चाहिए या फिर ये कोर्स चाहिए तो कमेंट में जाके कोर्स लिख दो, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। तो ये जो मैसेज है वो ऑटोमेट किया जाता है और वो चीज भी यही से होता है। उसके लिए ऑटो DM में क्लिक करना है, सेट ऑटोमेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको चूज करना है कॉमेंट ऑन योर पोस्ट एंड रील। यहाँ से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, जैसे कि कमेंट को ऑटोमेट कर सकते हो। कोई भी ओके लिखेगा, बाय नाउ लिखेगा या फिर आई वांट दिस कोर्स लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके DM में कौन सा मैसेज भेजना है वो सारी चीजें आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। कोई आपके मैसेज करता है, हाई मैसेज करता है, हेलो मैसेज करता है तो उसको क्या रिप्लाई जाना है वो भी सेट कर सकते हो। स्टोरी में क्या रिप्लाई देना है वो भी सेट कर सकते हो। यानी हर एक चीज यहाँ से आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कि मैं कमेंट ऑन योर पोस्ट एंड रील में क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं रील चूज करूंगा कि कौन से रील में मुझे ऑटोमेट करना है। जैसे कि ये रील में मैं क्लिक करूंगा, देन मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं कीवर्ड डालूंगा, जैसे कि मान के चलो कोई लिखता है आई वांट और मैं इस एड में क्लिक कर दूंगा। अब कोई भी आई वांट लिखेगा तो उसको कौन सा मैसेज ऑटोमेटिकली जाना है उसके लिए नेक्स्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वो मैसेज लिख दूंगा। मान के चलिए मुझे लिंक भेजना है
मैं लिंक दूंगा thedigitalschool.io। अब कोई भी जाके वो मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज चला जाएगा। तो ये जो ऑटोमेशन है वो सेट हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो। तो आप अगर अपने इंस्टाग्राम को ऑटोमेट करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर पेमेंट भी बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हो। अब बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप ये बाजू वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। सो बाय, टेक केयर।